नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों आज मैं आपको आउटलाइन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। कौन सा ऐप यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप रियल टाइम में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में नेट ऑन कर लीजिए। ठीक है, मैंने वाईफाई ऑन कर रखा है तो नेट की जो पूरी हो गई। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर खोलिए। प्ले स्टोर खोलने के बाद आप वहाँ सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड। ठीक है, जैसे आप ड्राइंग ग्रिड सर्च करेंगे आपके सामने ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको सर्च करना, उसमें जो पहला वाला है वही वाला यूज़ करना है। जैसे मैंने ये इंस्टॉल कर रखा तो मुझे सिर्फ ओपन करना है। ये सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फ़ोटो को चूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी आपको फ़ोटो चाहिए, जैसे मुझे ये फ़ोटो चाहिए समंथा कनेनी की। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें ग्रीड करना है। ठीक है, ग्रीड करने के लिए हमें इस ग्रीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने 22 लिख दिया। ठीक है, 22 ब्लॉक्स इसमें करते हैं। अब इस ब्लॉक को बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद क्या होगा, देखिए अभी लाइन मोटी है तो लाइन को हम यहाँ से पतली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 4 की जब 1 कर देंगे तो देखिए लाइन पतली हो गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें हमको कलर करना है लाइन को। ठीक है, यहाँ से आप लाइन को कलर कर सकते हैं, रेड, येलो और वाइट। मैंने रेड ऑप्शन लिया तो ये देखिए लाइन रेड हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये बगल में ऑप्शंस है यहाँ पे आप करने के बाद जो ब्लॉक है उसके नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे H1, H2, G1, G1, G2, A1, ये बहुत सारे ऑप्शन है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये अगर जो लोग बिगनर हैं वो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों का यूज नहीं करना है तो आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम सेव का ऑप्शन दबाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ड्राइंग सेव हो गई। अब हम बैक करके जाएंगे। बैक जहाँ पे हमने फ़ोटो को सेव कर रखा है वो फोल्डर बन गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ये देखिए ड्राइंग मेकर के नाम से एक फ़ोल्डर बन जाता है। तो यहाँ पे फ़ोटो है। ठीक है, तो ये फ़ोटो को हम अच्छे से बराबर कर लेते हैं और अब इसको हमें बनाना है। तो आप देख रहे होंगे पेपर भी होगा जिस पे हमें बनाना है, उस पर बहुत सारे ब्लॉक बने होंगे। तो फ्रेंड्स ब्लॉक की जो साइज़ है वो है 2 सेंटीमीटर के सारे ब्लॉक हैं। ठीक है, और अब आपको करना क्या है कि जो फ़ोटो बनाना है उसमें हमें उसको काउंट करना, उसके ब्लॉक काउंट करना होंगे। ठीक है, जैसे ये 8 ब्लॉक पे है। ठीक है, और 8 ब्लॉक मतलब फेस सर के ऊपर से लेके फेस के नीचे तक के पार्ट को हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए मैं फेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप भी चाहे तो फेस से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप फेस के ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं सर ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करें। आप पहले जो ब्लॉक बनाए उस ब्लॉक को काउंट करो और फोटो में काउंट करो कि वो सेंटर पे कहाँ आ रहा है। ठीक है, या फिर आप सर के ऊपर से काउंट करना स्टार्ट करो और फेस के नीचे तक का आओ, वहाँ तक बनाओ। मेन जो है आपका जो ड्राइंग जो है फेस पोर्ट्रेट बनाओ तो उसमें आपका फेस मेन होता है। ठीक है, फेस आपका दिखना चाहिए, तो पूरे ड्राइंग में फेस क्लियर होना चाहिए। तो आप वैसे ही काउंट कर सकते हो। बस ये देखो कोई चीज़ कटे ना, बाकी आपकी ड्राइंग बन जाएगी। आज तक मैंने कभी काउंट इस तरह से नहीं किया। मुझे आइडिया रहता है कि हाँ ये इतने में हो जाएगा तो मैं उससे में कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बस फेस मेन चीज़, फेस काउंट कर लिया, उसके बाद कोई चीज़ काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बस आप लोग क्या करेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ब्लॉक के अंदर जो ड्राइंग बना रहा हूँ उसमें बस जो लाइन खींचे बस वो लाइन आपको ध्यान से देखना है, किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे मैं लाइन खींच रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और आउटलाइन ऐसे ही बनाई जाती है। अगर आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो बेसिक चीज़, तो मैंने आपको सारी चीज़ के बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ आप देख रहे हैं सब कुछ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप और सारी ड्राइंग है उसको भी देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे मैसेज करिएगा, सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मुझे आप और कोई आइडिया से बताइए, कोई और तरीके से बताइए, तो मैं वो भी बता दूंगा। अगर मैंने बना रखा है तो मैं आपको वीडियो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। या फिर आप फ्री हैंड भी सीखना चाहते हो तो आप फ्री हैंड भी मेरे उस पर है, तो आप वहाँ से फ्री हैंड भी सीख सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो फेस के अंदर के पार्ट को ना बना के सबसे पहले आप बाहर के पार्ट बना लेंगे तो आपको आसानी होगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि आप फेस के अंदर वाले पार्ट बनाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद आप जो फेस के बाहर वाले पार्ट बनाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा फंस जाते हो। क्या होता है कि जो ग्रिड होता है ना वो कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें थोड़ा सा कि अच्छा ये इतने पार्ट में इतने पार्ट में। अगर आपका फेस का बाहर के पार्ट बन गए, ठीक है, तो आपकी जो सारी कन्फ्यूजन होती है वो दूर हो जाती है। तो इसलिए आप जैसे ये देखिए मैंने पूरा गोल कर लिया है फेस का पूरा पार्ट,
तो ये हमारा फेस बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम सारे पार्ट को पहले अच्छे से बना लेंगे फेस के बाहर को, फिर फेस के अंदर के पार्ट को बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम जो होता है 10 मिनट के अंदर बन जाता है। क्योंकि अगर 2 मिनट के अंदर एक आई बन रही है, दूसरी आई भी 4 मिनट बन जाएगी, 2 मिनट में नोज़ बन जाएगा और 4 मिनट के अंदर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट मैक्सिमम बोल रहा हूँ, बाकी उससे कम में भी बन जाता है। 10 मिनट में आपका बाहर के सारे पार्ट बन जाते हैं और 10 मिनट के अंदर ये बन जाता है। तो मतलब कि अगर जो फ़ोटो जिसकी बना रहे, अगर वो सिंपल फ़ोटो है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसमें कुछ जैसे कि भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहने हो या फिर मुकुट वुकुट लगा हुआ, फिर या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आपको 10, 15, 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि वो उसके भी आउटलाइन करने होंगे, ठीक है। जैसे अभी मुझे बनाना हो कोई समय, जैसे कि मैंने वो कृष्ण भगवान की बनाई थी ना वाली ड्राइंग, तो उसको मुझे बनाने में कम से कम 40 मिनट लग गए थे। अभी आप देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दे दूँगा तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो लिंक में जाके वहाँ से देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। वो लगभग 40 मिनट बनी, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके तब भी कितना भी किया तो वो 35 के ऊपर ही गई। तो उसमें जो मुकुट वुकुट है वो सब चीज़ बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। और शंकर पार्वती की ड्राइंग बनाया था तो उसमें भी इसी तरह से प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर आप इस तरह की ड्राइंग बनाए तो उसमें आपको आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे भी लग सकते हैं आउटलाइन बनाने में, ठीक है। तो मेन होता है फ़ोटो आप कैसी है और उसमें आउटलाइन ज़्यादा झाम ताम नहीं है तो फिर आप अच्छे से बना लोगे। अगर बहुत सारा उसमें चीज़ें रहेंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको बस ध्यान से देखना है और एक एक पार्ट को आपको आउटलाइन करना है। ये नहीं कि जैसे कि मैं हेयर में कुछ चीज़ें आउटलाइन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ें शेडिंग करते समय कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन जो लोग बिगनर हैं वो लोग आउटलाइन कर लेंगे तो उनको आइडिया रहेगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि धीरे धीरे अच्छा बनाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ता जाता है। और उसके बाद अगर आप नहीं बना पाते चीज़ें, आपकी अगर एक आउटलाइन ना करने की वजह से वो चीज़ें ख़राब बन जाती है तो फिर आप डिमोटिवेट होते हो और फिर ड्राइंग आपकी नहीं बनती अच्छी, तो आप कहते हो क्या क्यों नहीं बनी, क्या किया। तो इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी और उसको ही बनानी होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ अगर आपकी ख़राब हो गई तो फिर आपकी ड्राइंग पूरी ख़राब हो जाएगी। आप जैसे कि फेस के बाहर की चीज़ें हैं उसमें आप थोड़ा सा लापरवाही है, या फिर लापरवाही मतलब कि 19-20 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप फेस के अंदर के पार्ट में अगर 19-20 करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें क्या होगी, वो 100% ख़राब कर देगा आपका फेस जो रहेगा, वो चीज़ें ख़राब कर देगा। तो आप वहाँ पे लापरवाही बिल्कुल मत करिए। और वैसे लापरवाही करिए ही नहीं, क्या ज़रूरी है लापरवाही करने से। आप थोड़ा सा टाइम ही ले लीजिए, 10 मिनट या 12 मिनट ले लीजिए और क्या। लेकिन जब आप वो टाइम लोगे तो चीज़ें आपकी दिखेगी, ठीक है। वो जो टाइम आप बचाओगे तो वो हमेशा के लिए दिखेगी कि यार काश 2 मिनट ज़्यादा लगा देता है या फिर 5 मिनट ज़्यादा लग जाता तो क्या चला जाता है, ठीक है। तो कोई भी काम करिए आप फुल माइंड से करिए, एकदम बिंदास में करिए। और 2-4 मिनट ज़्यादा लगता है तो उससे कोई चीज़ें ख़राब नहीं होती, अच्छी ही होती है, ठीक है। कभी कभार ड्राइंग बनाने का मूड नहीं रहता तो उस दिन की बात अलग है। कभी कभार मेरा खुद मूड नहीं होता है तो मैं बनाता कुछ, बनता कुछ और, दिमाग कुछ काम ही नहीं करता कि लाइन कहाँ खींचनी थी, कैसे करनी थी आउटलाइन। उस दिन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जो चीज़ें 20 मिनट बनती है वो फिर 20 मिनट एक्स्ट्रा में बनती है। बहुत सारी ड्राइंग ऐसी है, लेकिन आपको उसमें समझ में नहीं आएगा। मैं क्योंकि जो चीज़ें बेकार होती है मैं उसको क्रॉप करके या फिर हटा देता हूँ, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आती चीज़ें इसमें, तो इसलिए वो ड्राइंग अपलोड ही नहीं करता हूँ, ठीक है। जिस दिन आपका मूड सही रहेगा उस दिन आप किसी की भी ड्राइंग बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाता है। और जिस दिन आपका मूड एकदम ख़राब रहे उस दिन आप सरल भी ड्राइंग बनाओगे ना तो एकदम यार क्या बना रहा हूँ, एकदम बेकार बनता है। इसलिए ड्राइंग बनाने के लिए मूड सही होना चाहिए। आपका मूड एकदम मस्त रहेगा तो आप ड्राइंग को अच्छा बनाओगे, ठीक है। थोड़ा आपको टेंशन लेस हल्का फुल्का ठीक है, लेकिन अगर मूड आपका सही नहीं है ना तो आप ड्राइंग नहीं बना पाओगे। बनाओगे लेकिन जैसे कि 2 घंटे में जो चीज़ें हो जाएंगी वो आपको 4 घंटे, 5 घंटे या फिर और ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा। तो मूड आपका सही होना चाहिए, ठीक है। मूड आपका सही रहेगा तो आपका दिमाग जो है वो एकदम सही से काम करेगा, हर चीज़ अच्छे से बनाओगे। तो दोस्तों आप देख रहे होगे जैसे कि मैंने क्या किया, सबसे पहले फेस के बाहर के पार्ट को अच्छे से बना लिया, ठीक है। ये देखो 10 मिनट हो गया। मैंने बोला था कि 10 से 12 मिनट के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से बन जाएंगी और फिर उसके बाद हम फेस के अंदर के पार्ट को भी इसी तरह से 10 से 12 मिनट के अंदर बना लेंगे। 10 मिनट के अंदर ही मैक्सिमम बन जाता है, ठीक है।
तो चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप किसी की भी पोर्ट्रेट अच्छे से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपके साथ हूँ और आप जो भी आपकी चीज़ें हैं नहीं समझ में आती मैं बता दिया करूँगा, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसी नाम से सर्च करके आप मुझे वहाँ बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ें प्रॉब्लम है, ये चीज़ें मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे करूँ, क्या यूज़ करके बनाऊँ। तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, कैसे करनी है तो भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास चीज़ें नहीं है तो आप नहीं बनाना चाहते। एक ड्राइंग बनाने के लिए आपको सिर्फ चाहिए एक पेंसिल, एक कागज़, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। जो चीज़ें हैं वो 2 4 10 में मिल जाएगी आपको मार्केट में, ठीक है। पेंसिल मेन होती है, पेंसिल आप कोई भी ले सकते हो। मेन है तो मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, कोई पेंसिल ले लीजिए। जैसे कि मैं आउटलाइन इस पेंसिल से क्यों बनाता हूँ, क्योंकि किसी को ये ना लगे कि यार सर आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करते हो, आप बड़ी पेंसिल का यूज़ करते हो इसलिए आपकी ड्राइंग अच्छी बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आर्टिस्ट होता है उससे कोई पेंसिल मिल जाए वो उससे भी आउटलाइन कर सकता है, उससे भी पूरी ड्राइंग बना सकता है। मैंने आप देखे नहीं होंगे कि मैं KGF की ड्राइंग बनाया सिर्फ 2 पेंसिल से बनाया हूँ, ठीक है। पूरी शेडिंग जो किया हूँ, पूरा आउटलाइन शेडिंग सब कुछ जो किया हूँ वो मैं सिर्फ इसी पेंसिल से किया हूँ, SB पेंसिल, नटराज वाली पेंसिल से। केवल हेयर के लिए, डार्क के लिए केवल एक पेंसिल का यूज़ किया था, वो भी चारकोल की, सिर्फ एक पेंसिल, ठीक है। मतलब 2 पेंसिल के अंदर बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनी है, आप जाके देखिएगा। तो आप 2 पेंसिल में भी ड्राइंग को बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि आप नहीं बना सकते। ड्राइंग बनाने वालों ने बनाया है और जिनको बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उनके पास महंगी से महंगी पेंसिल है, वो फिर वही प्रॉब्लम होती है। ड्राइंग बनाने के लिए आपका सबसे सही होना चाहिए मूड, और आप में बनाने की जो वो चीज़ होती है ना, पेशेंस, जो आपके अंदर जो पैशन है, तभी आप बना पाओगे चीज़ें। सीखना है, वो लला करनी चाहिए कि हाँ यार नहीं बनाना है मुझे, तो सीख जाओगे। पहले मैं भी उतना अच्छा नहीं बना पाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने कोशिश की, ट्राई करना स्टार्ट किया कि यार क्यों नहीं बनेगी यार, इसमें ऐसा क्या है जो नहीं बन पाई, सब बना दे रहे, मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। जुट जाओ, बना लो। अगर आप आर्टिस्ट होगे तो अगर पता है आपको कैसे मालूम पड़े कि आपके अंदर चीज़ें आप सीख रहे हो, कोई बताता नहीं, जल्दी मैं आपको बताता हूँ। आप सीखने का मतलब ये है, जब भी आप कोई ड्राइंग बना लो, ठीक है, और उसको आप कुछ देर के बाद देखो। जैसे आपने बना के छोड़ दिया, उसके बाद आपकी जाकर खाना पीना खा लो या फिर आप नहा धो के आ जाओ, कहीं घूम फिर के आ जाओ। उसके बाद फिर फ़ोटो को और उसमें मोबाइल से मिलाओ, देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में, अच्छा यार ये चीज़ छूट गया, वो ये चीज़ छोटी हो गई, अच्छा यहाँ हेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आई में ये दिक्कत है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप गलती कहाँ कर रहे हो, आप तुरंत पकड़ लोगे। आपको कोई, अगर आप बहुत लकी हो तो अगर आपको टीचर मिल जाए आपको समझाने या बताने वाला, तो फिर आप तो बहुत लकी हो यार। मुझे तो कोई टीचर मिला ही नहीं, मैं सिर्फ अपनी गलतियों से ही सीखा हूँ और गलती करते 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 सीखा हूँ, और आज भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा टीचर हो गया हूँ, कुछ नहीं। तो इंसान गलतियों से सीखता है। मैं बचपन में सुनता था कि यार ये डायलॉग सब बोलते हैं कि गलती करोगे सीखोगे। मैं कभी सोचते नहीं यार गलती में कौन सीखता है यार, गलती होगी क्या सीखना उसमें। लेकिन जब चीज़ें अपने ऊपर ये फॉलो होने लगती है ना, जब आप कुछ करते हो कोई चीज़ ना, तो फिर समझ में आती नहीं, ये लाइन नहीं बैठती जहाँ हमने बचपन में सोचा था कि यार ये चीज़ हमसे नहीं समझ में आएगी ना, वो लाइन आप समझ में आती है। आप जितनी गलती करते हो आप उतना सीखते हो। थॉमस एल्वा एडिसन, उस बंदे ने बहुत गलतियाँ की ना, बहुत गलतियाँ की, लेकिन जो गलती एक बार कर ली फिर दोबारा गलती वो नहीं करता था, फिर वो नई गलती करता था, हर बार नई गलती करता था कि अच्छा ये गलती करने से ये नहीं हुआ, अच्छा ये करने के बाद ये चीज़ें गलत है, नहीं करना है इसको, दोबारा इस चीज़ को नहीं करना है, कुछ नया है। मेरे गुरुजी हमसे, जब हम लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल कॉलेज में, तो उसमें मेरे टीचर वो करते थे, मुझसे कहते थे कि कुछ नया गलती करो, गलती करते हो, गलत काम करते हो या फिर गलत काम करो, गलत चीज़ें करते हो, आपको चीज़ें नहीं आ रही तो कुछ नया करो, कुछ नया हमेशा करो तो कुछ नया सीखोगे, तो उसी गलत चीज़ें आप बहुत कुछ सीख जाते हो, फिर वो दोबारा गलती मत करो। वही सेम चीज़ अपने ड्राइंग में यूज़ कर लीजिए। ड्राइंग में आप कोई लाइन खींच रहे हो,
समझ जो ये लाइन खींचना ऐसे नहीं खींची जाती है। ये लाइन अगर ये ऐसे खींचेंगे तो इसमें ये कर दूंगा तो ये चीज़ें बन जाएंगी। सीधी लाइन खींचे उसके ऊपर खींच दिया तो जिससे टी बन जाती है ना, और नीचे इधर खींच दिया तो त्रिभुज बन जाएगी, और उधर कर दिया तो और चीज़ बन जाएंगी, और कर दिया तो बहुत सारी चीज़ बन जाएंगी। तो इस तरह से आप गलती पे गलती गलती पे गलती करेंगे तो आप एक दिन सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाएंगी। तो गलती करने से मत डरिए, गलत होगा यार ये है नहीं कि लोग क्या कहेंगे कैसे बनेगा, नहीं, बस आपको अपने ड्राइंग में फोकस करना है। ठीक है, देखिए बात बात में पूरी ड्राइंग बन गई है, तो बस आपको ड्राइंग को देखना है और एंजॉय करना है। ठीक है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से बनाना है। बहुत सारे मेरे दोस्तों कहते हैं सर नोज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं बनती है। देखो ना कितनी आराम से बन गई नोज। ठीक है, तो ये नोज हमारा बन गया। आई बन गई लिप में। तो लिप में क्या करना है कि आपको बहुत ही आराम से चीज़ें करनी है। सबसे पहले आप सेंटर खोजो। ड्राइंग में सेंटर खोजना सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है अगर आपने सेंटर खोज लिया तो मतलब आप ड्राइंग बना ले जाओगे। ड्राइंग का सेंटर मतलब कि आप जैसे कि लिप बनाते, इसका सेंटर पार्ट अगर मिल गया तो आप उसी हिसाब से आप ऊपर का भी पार्ट संभाल लोगे, नीचे भी पार्ट संभाल लोगे। अगर सेंटर पार्ट नहीं मिला तो आप कन्फ्यूजन में रहोगे, जैसे यार ये चीज़ नहीं है बन पाई। मैंने सेंटर पार्ट खोज लिया। ठीक है, अगर थोड़ा सा 19-20 वक्त फिर से इरेज करेंगे। जैसे ये मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें गलत है। ठीक है, उसको तुरंत इरेज करके हटा देंगे। अब सेंटर पार्ट बनेगा तो अच्छा बनेगा। ठीक है, इधर ही यहाँ सेंटर पार्ट होगा ये। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसे ही बनाई जाती है मेरे दोस्त। बस आपको सेंटर पॉइंट खोजना है, उसके बाद बना लेंगे। जैसे नोज बनाना तो नोज का सेंटर पॉइंट खोज लीजिए, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का है। आई का बनाना तो सेंटर पॉइंट खोज लीजिए उसका बस। ठीक है, बन गया। कितना आसान है। अगर आपने ये पॉइंट खोज लिए तो फिर आप अच्छे से बना लोगे। 19-20 चीज़ें होंगी, वो आप जब प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो ख़राब होंगी। वैसा नहीं कि एक ही बार में आप परफेक्ट बना लो, और धीरे धीरे चीज़ें परफेक्ट बन जाती हैं। ऐसा नहीं है नहीं बनती, लेकिन बन जाएंगी। ठीक है, आधे काम तो जो होते हैं शेडिंग करते समय बनेंगे। अब भी चीज़ें बहुत सही से नहीं बन रही थी, उसको इरेज करके कुछ देर के बाद देखेंगे तो चीज़ें अच्छी बनेंगी। और अभी पूरा बन जाएगा। जब जो ये गाल के शेडो है वो कर दूंगा तो एकदम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आउटलाइन जो होती है ऐसे ही बनाई जाती है, एंजॉय करके मस्ती करके मस्त एकदम लाइन वाइन खींच खाच के। ठीक है, ब्लॉक व्लॉक बना के बढ़िया बनाएंगे, ग्रिड करके बनाएंगे तो चीज़ें अच्छी बन जाएंगी। अगर आप सब कुछ सीख गए तो आप फ्री हैंड बनाओ, क्या दिक्कत है, और मज़ा आएगा। फ्री हैंड में क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है, लेकिन फ्री हैंड में मज़ा भी बहुत आता है। मैंने स्टार्टिंग फ्री हैंड से ही की थी, उसके बाद जब फ्री हैंड में लगा यार कि यार कुछ थोड़ा बहुत कमियां हो रही हैं, तो फिर ये मेथड अपनाते हैं, नाप जोख के बनाते हैं अच्छे से। देखो अब बनने लगी ना, अब यहाँ शेडो कर दूंगा तो शेडो करने के बाद चीज़ एकदम परफेक्ट बन जाएंगी। देखना सब चीज़ का एक अपना वो है। देखो यहाँ से करने के बाद एक चीज़ अगर आपने मिस कर दिया तो चीज़ें आपकी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। ठीक है, देखो अब बहुत फेस हो गया ना, पूरा हो जाएगा तो ये चीज़ें सुनाए हो गया। तो हमारा आउटलाइन जो है दोस्तों, आपको बस एक एक चीज़ को अच्छे से देखना है, एक एक पार्ट को आपको आउटलाइन करना है। ये नहीं कि इसको मैं शेडिंग के दौरान कर लूँगा, नहीं, वो अभी कर लोगे तो सही रहेगा ना। शेडिंग के दौरान वो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। ठीक है, जो काल करो सो आज कर, आज नहीं कैसे है, काल करो सो आज कल। अरे यार पता नहीं, भूल गया हूँ, चलो छोड़ दो। कोई अगर ये डायलॉग याद हो तो मुझे लिख के भेज देना उसमें। ठीक है, तो इसी तरह है कि जो करना है अभी करो। उसका मतलब मेन मकसद यही है भाई, कल पे डिपेंड मत रहो, जो करना है अभी कर लो, और कल करोगे तो कल कभी आता नहीं है। उस लाइन का यही मैंने सीखा, उसका मतलब ही यही है कि जो करना है वो अभी करो, कल के भरोसे मत बैठो।
कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो हमारी जो आउटलाइन फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है कि इसके जो अंदर के पार्ट को है उसको हमें इरेज कर लेंगे तो चीज़ें अच्छी बन जाएंगी। और कुछ चीज़ छूट रही हैं उसको बना देते हैं। तो जहाँ जहाँ भी आपकी चीज़ छूटे आप बस उस पर ध्यान दो और अच्छे से बना लो। बस आपको इसमें अब मेन काम क्या बाकी है कि जो मेन इसमें अंदर के जो पार्ट हैं उसको इरेज करना है। इरेज करने के बाद हमारी जो आउटलाइन है वो परफेक्ट बन गई है, कोई कमी इसमें दिख नहीं रही है मुझे। और ये है कि शेडिंग बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आपकी शेडिंग अच्छी होगी तो आप ड्राइंग को जैसे सेम टू सेम है एकदम वैसे बना लोगे और बहुत अच्छे से जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इसे जिस डायरेक्शन में गया है इस डायरेक्शन में बस आपको हेयर को बनाना है, क्योंकि मेन जो चीज़ काम है वो हेयर यहीं से स्टार्ट है। और ये अगर चीज़ आपको अच्छा नहीं बनेगा तो फिर आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इरेजिंग करने वाला वीडियो जो है वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई किसी कारणवश, थोड़ा सा इरेज हो पाया तो वो उतने में आपको समझना होगा कि मैंने मतलब ये इरेज कर लिया, ठीक है, देखिए इरेज हो गया है। तो चीज़ें मैंने इरेज करने में बहुत सारी चीज़ें मिट गई हैं ना, तो हमें उस चीज़ों को बनाना होगा। इरेज करने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, कि जो चीज़ें मिट गई उनको अच्छे से बनाना होगा। तो आपको सावधानी के साथ इरेज करना है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मिट जाएंगी। और आई होप कि आपको आउटलाइन अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर आप लोग नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहें तो उनको शेयर करिएगा। हम आपको मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।